काफ़ी लोगों को सेल्स एक बहुत मुश्किल काम लगता है, जबकि आप ये जानते हैं कि जब आप जॉब में ज़्यादा सेल्स जनरेट करेंगे तो आप कंपनी के लिए वैल्यूएबल बन जाएंगे। जब आप अपने बिजनेस में ज़्यादा सेल्स लेकर आएंगे तो जो विटामिन एम की कमी है, यानी कि पैसों की कमी, वो दूर हो जाएगी। मैं 9 साल की उम्र पर पहली बार स्टेज पर आया था जब मैंने हाई टिकट सेल करना शुरू किया था। बहुत करीब से मैंने सेल्स को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और बरसों से लोगों को सिखाया है। मगर सच कहूँ दोस्तों, मैंने लोगों को कॉमन गलतियां करते हुए देखा है। आज मैं आपके साथ वो ऐसी गलतियां शेयर करना चाहता हूं कि जिसे अगर आप दूर कर देंगे तो आप अपने सेल्स और रेवेन्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब बटन को हिट कर सकते हैं, फॉलो बटन को हिट कर सकते हैं कि जिससे आपको ऐसे लाइफ चेंजिंग वीडियोस रेगुलर बेसिस पर पाने को मिले। अब सेल्स प्रोसेस के अंदर हम सब जानते हैं कि पहले हमें प्रोस्पेक्टिंग करना चाहिए, फिर प्रिपेयर करना, फिर पिच करना, उसके बाद फॉलो अप लेना, क्लोजिंग, रेफरल, ये सारी प्रोसेसेस तो लोग कॉमनली जानते हैं। बट आज मैं आपको बताने के लिए आया हूं दोस्तों कि आपको क्या नहीं करना है, जो कॉमनली लोगों को मैंने करते हुए देखा है। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं, एंड दैट इज बैड इंप्रेशन। शुरुआत ही खराब हो जाती है। अब बैड इंप्रेशन का मतलब ये होता है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब शुरुआत आपकी अच्छी हो ना तो आपका आधा काम तो वहीं पर खत्म हो जाता है। बट होता क्या है, कभी कभार हमारी एनर्जी डाउन है और हमारी एनर्जी डाउन होना एक बहुत ही बुरी इंप्रेशन सामने वाले को दे सकता है। जैसे आप एक दुकान में जाते हैं और जब आप जाकर कहते हैं कि भैया मुझे एक शर्ट चाहिए या फिर एक सूट खरीदना है, अगर उस इंसान की एनर्जी डाउन है एंड ही इज लाइक हाँ ठीक है आइए मैं दिखाता हूँ, और वो एक दिखाकर खड़ा रह जाए, आप कहेंगे लेकिन हाँ भाई कोई दूसरे कलर्स तो दिखाइए, हाँ दूसरे में ये है। देन अगेन आपको जब उसके अंदर एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म और एनर्जी नजर नहीं आ रही तो मुझे बताइए आप उस दुकान में कितना वक्त बिताने वाले हैं। दोस्तों, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस एवरीवेयर। फॉर एग्जाम्पल, आप जब किसी को मिलने के लिए जाए या कोई आपके वहां भी आए, अगर आपकी एनर्जी डाउन है, नाउ दैट कुड बी मल्टीपल रीजन। कोई कारण से आप आज थके हुए हैं, मे बी आपकी वाइफ के साथ आपका झगड़ा हो गया था, या आपके बॉस ने आपको डांटा हुआ है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा स्ट्रेस या प्रॉब्लम चल रहा है कि यार उसको पेमेंट चुकाना है, मैं कैसे चुका पाऊंगा। कुछ भी आपका अगर स्ट्रेस या एंग्जाइटी ज्यादा है और उस वजह से भी अगर आपका फोकस वहां पर नहीं है तो भी एक बुरी इंप्रेशन आप जमाने वाले हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर के मैंने तो ये कॉमन सेंस वाली गलतियां देखी है, जैसे कि जब कुछ सेल्समैन जाते हैं किसी को मिलने के लिए या फिर कस्टमर आपके पास आता है तो कुछ प्रिपरेशन की कमी, सिंपल एक ब्रोशर हाथ में ना होना, या एक विजिटिंग कार्ड ना होना, या इवन कपड़े ढंग के पहन के ना जाना। सी बिलीव मी, पहले 3 सेकंड के अंदर ही सामने वाला जज कर लेगा कि इस इंसान के साथ बात करना या नहीं करना, और वो 3 सेकंड डिपेंड करती है कि आप बाहर से कैसे दिख रहे हैं, व्हाट इज योर आउटर अपीयरेंस। एंड गाइस लेट मी टेल यू दिस कि जब आपका आउटर अपीयरेंस सही होगा ना तो ही आप एक अच्छी इंप्रेशन जमा सकते हैं। सी सेल्स में जब आप किसी को हायर भी करते हैं देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इंटरव्यू में जब आपके पास आया ना तभी भी वो कितना क्लीन दिख रहा है, ग्रूम्ड दिख रहा है, हाइजीन लेवल क्या है उसका, उसके मैनर्स, उसके एटिकेट्स क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर कर जाती है। अब मुझे ये बताइए, अगर आपने भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं तो वो कौन से कॉमन एक्सपीरियंसेस है जो मुझे कमेंट में लिख करके बताइए कि जिससे सभी लोगों को पता चले कि वो कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो पहली इंप्रेशन बिगाड़े, जिसमें आपको नहीं करनी है और जिससे आपके सेल्स के आउटपुट को आप इंप्रूव कर सकते हैं। सो स्टार्ट with high energy and outer appearance. That's something very very important. Now comes the second, and that is जब आप अपनी प्रोडक्ट को पिच करते हैं, जब अपनी प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जब अपनी प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे हैं, फ्रेंड्स सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द लेफ्ट ब्रेन। अब देखिए, जैसे आप जानते हैं लेफ्ट राइट दोनों ब्रेन जो हमारे पास अवेलेबल है, आपको मजेदार चीज बताता हूं, हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है ना वो लॉजिक, फैक्ट, नंबर्स, इन चीज़ों को पसंद करता है, बट जो हमारा राइट ब्रेन है वो स्टोरीज पसंद करता है, कहानियां। अब दोस्तों आपको पता है लेफ्ट ब्रेन डिसाइड तो करेगा कि खरीदना या नहीं, बट उसे इन्फ्लुएंस करता है हमारा राइट ब्रेन जो क्रिएटिव है, जो इमोशनल है। और इस वजह से अगर आप चाहते हैं कि प्राइस बीच में ना आए,
अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर के ज़्यादातर ऑब्जेक्शंस को आप साइड पे करके बेच सके, देन इन दैट केस आपको सिर्फ उसके लेफ्ट ब्रेन पर फोकस नहीं करना चाहिए, आपको उसके राइट ब्रेन पर फोकस करना चाहिए। अब देखिए, लेफ्ट ब्रेन पर फोकस मतलब क्या? जब आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताएंगे, स्पेसिफिकेशंस बताएंगे, तो वो हो गया लेफ्ट ब्रेन। आपकी प्रोडक्ट क्या क्या कर सकती है, तो वो हो गया लेफ्ट ब्रेन। उसकी प्राइस क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, वो हो गया लेफ्ट ब्रेन। बट जो राइट ब्रेन है, जो इमोशनल है, जैसे स्टोरीज, कहानियां पसंद है, जो इमेजिनेशन में जाता है, उसे रियल लाइफ की स्टोरीज इंस्पायर करती है। अब जब मैं रियल लाइफ की स्टोरीज आपको बताने के लिए कह रहा हूं, सो दैट मीन्स कि आपको हो सके उतने टेस्टिमोनियल्स सामने वाले के सामने रखने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सी व्हाट डज टेस्टिमोनियल मीन, यानी कि आपके कोई एक ऐसे कस्टमर की कहानी जिससे वो रिजल्ट मिला है जो रिजल्ट ये कस्टमर खोज रहा है। नाउ दैट कुड बी रिलेटेड विथ योर प्रोडक्ट, सर्विस, सिंपली एनीथिंग जो भी आप बेच रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, लेट अस सपोज कि मुझे आकर के कोई कहता है कि सर मैं अभी डिप्रेशन में हूं और मैंने आपका सेमिनार अटेंड किया, मैं आपका वर्कशॉप करना चाहता हूं, बट कैन योर वर्कशॉप हेल्प मी कि मैं अपने डिप्रेशन से बाहर निकल सकूं। अब रेदर देन लॉजिकली आंसरिंग हिम कि मैं लेफ्ट ब्रेन को कन्विंस करूं कि हाँ चिंता मत कीजिए, देखिए वर्कशॉप में ये टेक्निक है, वो टेक्निक है, वो आपकी मदद करेगी, ओके वो जरूरी है, बट राइट ब्रेन उसे इन्फ्लुएंस करना और भी ज्यादा जरूरी है। एंड दैट इज वेयर मैं उनको एक छोटी सी कहानी बता सकता हूं कि आपको पता है हमारे वर्कशॉप में जब अतुल कासत जी आए थे, वो 11 साल से डिप्रेशन में थे। हर एक दिन 11 से 12 गोलियां खा रहे थे और डॉक्टर या फिर संत महात्मा हर जगह वो जा चुके, उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिले थे। उन्होंने मेरा 2 दिन का वर्कशॉप हैदराबाद में आके अटेंड किया और 2 दिन के अंत पर अपनी सारी गोलियों को फेंक दिया था। वो दिन और आज का दिन उन्होंने डिप्रेशन की दवाई कभी नहीं खाई। वो आज एक बेहतरीन जिंदगी जी रहे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं। 2012 में मैंने सर का पहली बार हैदराबाद में जाके वर्कशॉप किया। जिस दिन मैं हैदराबाद में गया उस दिन मैं डिप्रेशन के कारण रोज की 20 गोलियां खाता था और उस दिन के बाद से आज तक मैंने डिप्रेशन के लिए कोई भी गोली नहीं खाया हो। अब दोस्तों, आप ये सुन रहे हैं, क्या हुआ आपके माइंड में इसका इफेक्ट? यस, तुरंत ही आपका विश्वास बढ़ गया कि ओ यस, अगर मैं ये वर्कशॉप अटेंड करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे भी वो फायदा मिल सकता है। या फिर लेट अस से कि आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी दे दी, फिर कस्टमर है ना कभी कभार एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो ऑब्जेक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे कस्टमर ने पूछा, ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर ये 1 महीने में बिगड़ गया तो, फिर आप लोगों ने सर्विस नहीं दी तो। अगेन, अब आप उसमें लॉजिकली तो आंसर कर ही सकते हैं, अरे सर चिंता मत कीजिए, हम यहीं पर है, ये हमारा फ़ोन नंबर है, कभी भी कॉल कीजिए, हमारा आदमी पहुंचा देंगे, ओके। बट उसकी बजाय रेदर देन टेल अ स्टोरी एंड टेल अ रियल स्टोरी। सो वो एग्जाम्पल हो सकता है एक रियल इंसान का, एंड दैट कुड बी कि सर आपकी बात सही है, हमारे ये जो कस्टमर है अशोक भाई, अब ये कस्टमर रियल होने चाहिए, ठीक है। सो ये जो कस्टमर थे अशोक भाई, उनको भी यही सवाल था जब हमारे वहाँ वो इस प्रोडक्ट को लेने के लिए आए थे, बट आज वो 2 साल से हमारी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। सर अगर आप उनसे बात करेंगे ना तो आप जानेंगे कि उन्होंने इससे पहले इनकी और उनकी भी प्रोडक्ट यूज़ करी थी, मगर जो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी उन्हें अच्छी लगी है और 2 सालों से बिना प्रॉब्लम हमारी जो प्रोडक्ट चल रही है, तो आज वो अपने सभी दोस्त यार को हमारी ही प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं। सो दैट्स अ स्टोरी, वो तुरंत इन्फ्लुएंस करेगा, राइट। या फिर मेरे पास एक कॉमन प्रॉब्लम आता है, एंड दैट इज कि सर मैं आपका वर्कशॉप तो करना चाहता हूँ बट मेरे पास टाइम नहीं है। सर आपका वर्कशॉप 2 दिन का है, सैटरडे संडे, एंड सैटरडे को मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही है। एंड रेदर देन नाउ टेलिंग मेरे छुट्टी ले लो, वर्कशॉप करो, उसके बजाय मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दे सकता हूं। आपको पता है दोस्तों, हमारे एक पार्टिसिपेंट राज पटेल जो कनाडा में बिलोंग करते हैं, कनाडा से है, एंड वो ऑनलाइन मेरा वर्कशॉप अटेंड किए और उनको मेरे वर्कशॉप्स इतने अच्छे लगे कि वो स्पेशली जनवरी महीने में इंडिया और अहमदाबाद आ रहे हैं इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए 2 दिन का, जिसके लिए स्पेशली इंडिया आ रहे हैं कनाडा से। अब जब मैं ये कहानी बताऊंगा तो जो इंसान ये कह रहा था कि उसके पास सैटरडे संडे का टाइम नहीं है, सैटरडे को छुट्टी नहीं मिल रही, क्या होगा?
ऑटोमेटिकली ये कहानी सुन करके उसका राइट ब्रेन उसे इन्फ्लुएंस करेगा। सी फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा दैट यू हैव टू हैव स्टोरीज एंड रियल स्टोरीज। अभी मैंने आपको 2 स्टोरीज अगर बताई, जैसे कि राज पटेल या फिर अतुल कासद, तो मेरे पास उतना कंट्रोल होना चाहिए कि अगर कस्टमर बोले तो मैं तुरंत उनसे बात करवा सकता हूँ। ये रियल लोग होने चाहिए, रियल स्टोरीज होनी चाहिए। दोस्तों, अब टेस्टिमोनियल्स इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब वो टेस्टिमोनियल्स मे बी राइटिंग के फॉर्मेट में हो सकते हैं, व्हाट्सएप चैट के फॉर्मेट में हो सकते हैं, वीडियो फॉर्मेट में है तो सबसे बेस्ट है गूगल रिव्यूज़ के फॉर्मेट में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता है हमारे गूगल रिव्यूज़ जो है, अगर आप गूगल पे जाके या गूगल मैप्स में जाकर के स्नेह देसाई लिखेंगे तो 3000 से ज़्यादा रिव्यूज़ पाएंगे और 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स आप पाएंगे। उसका रीज़न सिंपल है दैट एट स्नेह वर्ल्ड हमारा एक ही गोल है कि हम अपने कस्टमर को बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस दे सके, बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सके। अब मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब हम भी एज अ ट्रेनिंग कंपनी सेल्स जनरेट करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका क्या होता है पता है? बेस्ट तरीका है जो कस्टमर ऑलरेडी आपके पास है उसे रिजल्ट दो, उसे अच्छी क्वालिटी दो। जब वो खुश होगा, जब उसकी लाइफ में कुछ बदलाव आएगा, तो वो सबसे बड़ा आपका मार्केटिंग और सेल्स का टूल बन जाता है, जो आपके लिए टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं कर पाएगा, जो एनडीटीवी नहीं कर पाएगा, जो टीवी 18 नहीं कर पाएगा। दोस्तों, वो ये एक सेटिस्फाइड कस्टमर कर जाता है, रिव्यूज और टेस्टिमोनियल कर जाते हैं। माय क्वेश्चन इज, आर यू आस्किंग फॉर टेस्टिमोनियल्स? क्या आप ऐसी स्टोरीज इकट्ठा कर रहे हैं? गाइस, मैं चाहता हूं कि कमेंट में मुझे लिख करके बताइए कि आपके पास वो कितना कलेक्शन है स्टोरीज का, कितनी रियल लाइफ स्टोरीज आपके पास है। अपने प्रेजेंटेशन, पिचिंग और ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ कम्स द थर्ड मिस्टेक जो कॉमनली लोग करते हैं, एंड दैट इज नॉट फॉलोइंग इट अप। मतलब कि एक बार आपने कस्टमर से बात करी या फिर उससे मिले, उसके बाद कस्टमर ने बोल दिया कि मैं सोच कर बताऊंगा, मैं बाद में लूंगा या अगले हफ्ते। अब अगर आप फॉलो अप नहीं करोगे, व्हाट विल हैपन? सोचिए। चलो पहले मुझे ये बताओ, पहली ही मीटिंग में या पहली ही फोन कॉल के ऊपर या पहली विजिट में कितना सेल होता है? एक्चुअली बहुत कम। अगर आप इसके स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे तो आपको हैरानी होगी जानकर कि फॉलो अप ना लेना यह सबसे बड़ी भूल है जो लोग कर रहे हैं। पहले तो सेल्स में लोग फॉलो अप क्यों नहीं लेते हैं? इसके पीछे 2 वजह। एक, या तो वो लोग वो डेटाबेस ही इकट्ठा नहीं कर रहे, कस्टमर का फ़ोन नंबर हो सकता है, ईमेल हो सकता है, या कनेक्ट करने का कोई जरिया, कोई तरीका। और दूसरा, या तो उनको बहुत ज़्यादा आलस है या वो रिजेक्शन फेस नहीं करना चाहते, इसीलिए उस चीज़ को वो अवॉइड करते हैं। बट मैं आपको उसके एक स्टेटिस्टिक शेयर करूं तो आपको हैरानी होगी ये जानकर के दोस्तों दैट 80% ऑफ द सेल्स हैपन आफ्टर 5 फॉलोअप्स। 5 बारी कस्टमर को कांटेक्ट कर लोगे, 5 बारी कस्टमर से बात कर लोगे, उसके बाद तो 80% सेल होता है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि अगर 1 या 2 बार से हो जाता तो कोई भी सेल्स कर लेता। लोग सेल्स में इसलिए फेल हो जाते हैं बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि ये बहुत बड़ी बात है जो आज आप सीख रहे हैं? अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है तो ज़रा लिखो नीचे, फॉलो अप, कमेंट में टाइप करो। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। मैं आपको समझ देना चाहूँगा कि सर्वे ये बोलता है कि 44% सेल्समैन पहले रिजेक्शन के बाद फॉलो अप नहीं लेते हैं। 22% सेल्समैन दूसरे रिजेक्शन के बाद फॉलो अप नहीं लेते हैं। 14% सेल्समैन तीसरे रिजेक्शन के बाद फॉलो अप नहीं लेते हैं। 12% चौथे रिजेक्शन के बाद फॉलो अप नहीं लेते हैं। और बाकी बच्चे सिर्फ और सिर्फ आखिर के 8% ऐसे हैं जो 5 रिजेक्शन के बाद भी फॉलो अप करते हैं। और ये वो सेल्समैन है जो सुपर सेल्समैन बन सकते हैं। और दोस्तों, इसी वजह से उन्हें रिजल्ट्स मिलते हैं। इट इज़ नॉट कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बट उनके अंदर ये जो एबिलिटी ना, दैट दे डोंट गिव अप, वो अपने कस्टमर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि ये जो चीज़ मैंने आज आपको सिखाई है दैट इज़ समथिंग डैम इंपॉर्टेंट? अगर आपको ये लगा है तो मैं चाहूँगा कि वो लाइक बटन को हिट कीजिए, मे बी हार्ट बटन को हिट कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। यार एक बात समझो, अगर आप आज के ज़माने में सेल करना नहीं जानते हो, बेचना नहीं जानते हो ना,
तो शायद आप कोई भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इवन जब आप एक इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो आप अपने आप को बेच रहे हैं कि भाई मुझे नौकरी पे रखो, मुझे अच्छी सैलरी दो। अगर आप दोस्तों किसी के साथ बात कर रहे हैं तो अपने विचारों को सामने वाले को कन्विंस करना, वो भी तो सेल्स है। हर जगह आज सेल्स हो रहा है। इन एवरी ह्यूमन कम्युनिकेशन सेल्स इज हैपनिंग। और इसलिए ये 3 बातों को सीख करके, समझ करके अपनाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप हमें फॉलो कर रहे हैं और सब्सक्राइब बटन को हिट कर चुके हैं कि जिससे आप ऐसा नॉलेज पाते रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू शेयर दिस विथ यू। इसी तरह से हर संडे हम आपके लिए अमेजिंग वीडियोस लेकर आते हैं। मुझे कमेंट में लिख करके बताइए कि आप कौन से टॉपिक्स पर और सीखना चाहेंगे।